सो जय हिंद एवरीवन। बच्चों, आज हम करेंगे आपका प्लानिंग कमीशन। ठीक है, एनडीए में आप देखेंगे 3-4 सालों से क्या है कि जो आपका प्लानिंग कमीशन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में इससे ही आते हैं। आप देखेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपके इको में बन रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्लानिंग कमीशन से ही आते हैं बच्चों। ये सेम सीडीएस के लिए भी है। सीडीएस में भी आप देखेंगे तो प्लानिंग कमीशन से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम करेंगे प्लानिंग कमीशन या फिर प्लानिंग इन इंडिया। आप सभी को पता है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो 2015 में नीति आयोग में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब प्लानिंग कमीशन आपका नहीं रहा है, अब क्या बन चुका है, नीति आयोग बन चुका है और 2017 से आपका नीति आयोग ही चल रहा है बच्चों। ठीक है, तो प्लानिंग की बात करते हैं। तो क्या है प्लानिंग कमीशन या फिर प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इन इंडिया, जैसे आप देख रहे हो हेडिंग इस टॉपिक की। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप कोई भी प्लान करते हो तभी तो आप चीज़ें इंप्लीमेंट कर दो ऑन द ग्राउंड फ्लोर, है ना। तो प्लानिंग इज द मेन थिंग। सो एज वी सेड दैट कि इफ़ यू प्लान टू फेल यू फेल टू प्लान, है ना। तो अगर आप प्लान करने में फेल हो गए तो आपका पूरा प्लान है कि आप फेल ही होगे। ठीक है, एक फेमस कोट है। स्टार्ट करते हैं क्लास। अब देखो इंडिया में क्या है, सारे रिसोर्सेज हैं, है ना, सारे रिसोर्सेज हैं, बट हम आगे कैसे बढ़ेंगे, उन रिसोर्सेज को हम कैसे प्रॉपर वे में अरेंज करके एक प्रॉपर रूट बनाएंगे ताकि हम आगे बढ़ पाए साल दर साल। जो चीज़ें पीछे रह गई हैं, जो सेक्टर पीछे रह गए हैं उनको भी आगे करें और जो आगे चल रहे हैं उनको और आगे करें। ये है पूरा प्लानिंग कमीशन का काम या फिर प्लानिंग इन इंडिया का काम। ठीक है, तो अगर हम पहली बार अगर हिस्ट्री में चलें तो भारत में पहली बार प्लानिंग की बात किसने कही थी, तो विश्वेश्वरैया ने कही थी। ठीक है, तो एम विश्वेश्वरैया ने पहली बार प्लानिंग की बात कही थी। ये एक इंजीनियर थे और एक्स दीवान थे मैसूर के, और इन्होंने एम विश्वेश्वरैया ने क्या बोला, पहली बार ब्लूप्रिंट बनाया बच्चों, किसका, प्लानिंग का। पहली बार प्लानिंग का ब्लूप्रिंट किसने बनाया, तो एम विश्वेश्वरैया ने बनाया बच्चों। ठीक है, इनकी एक बुक भी है द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, पब्लिश्ड इन 1974। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि जो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया है वो बुक किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं आगे। हिज आइडियाज ऑफ स्टेट प्लानिंग वर एन एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। ठीक है, तो इनकी जो विचारधारा थी वो कैसी थी, कैपिटलिस्ट थी। कैपिटलिस्ट में क्या होता है बच्चों कि पूरा का पूरा ना मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है ना। और क्या होता है, सरकार का बहुत कम इंटरफेरेंस होता है बच्चों इसमें। सरकार बहुत कम इंटरफेरेंस करती है आपका किसमें, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। ठीक है, और एक होती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी जो कुछ सालों पहले तक रशिया फॉलो करता था, बट अब उसने भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें लेफ्ट आउट करनी शुरू कर दी है। तो जब इन्होंने 1934 में पहली बार दिया तो उस समय हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। हमारा भारत आज़ाद कब होगा, 1947 में होगा बच्चों, याद रखना। तो अभी ब्रिटिशर्स का ही रूल चल रहा है। तो उन्होंने एक आइडिया दे दिया कि प्लानिंग होनी चाहिए भारत में। हम ऐसे नहीं कि कुछ भी आके कुछ भी चीज़ें कर लें, एक प्रॉपर प्लान के थ्रू करें तो वो चीज़ें ज़्यादा दूरी तक जाएंगी और हमारे सारे सेक्टरों का क्या हो पाएगा बच्चों, विकास हो पाएगा। इसी पे इन्होंने ध्यान दिया है। अ शिफ्ट ऑफ लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री टू टारगेटिंग द, है ना। तो इन्होंने बोला कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए इस समय वो डबल करना चाहिए हमें नेशनल इनकम को। आगे बढ़ेंगे। अब 1934 की बात आती है, थोड़े दिनों बाद फिक्की का भी एक प्रपोजल आ जाता है बच्चों। फिक्की क्या है, तो फिक्की आज के डेट में भी है और इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो एक ग्रुप होता है बच्चों, किनका, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, तो उनका एक ग्रुप होता है जिसको फिक्की बोलते हैं। तो फिक्की ने भी बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक है, वी शुड हैव अ प्लानिंग कमीशन, और हमारे पास कुछ होनी चाहिए बॉडी जो प्लान करे सारी चीज़ों को। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट बच्चों NR सारकर थे और इन्होंने क्या दिया था, द डेज ऑफ अनडाइल्यूटेड लेजी फेयर वर गॉन फॉर एवर। ठीक है, प्रोक्लेम बोला। तो लेजी फेयर क्या होता है बच्चों,
लेजी फेयर का मतलब होता है कि मार्केट ही संभाल लेगा सारी चीज़ों को, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो मार्केट ही सब चीज़ों को संभालने के सक्षम में है, तो इसी को लेजी फेयर बोलते हैं। तो इसके प्रेसिडेंट एन.आर. सारकर ने क्या बोला कि जो डेज है अनडाइल्यूटेड लेजी फेयर वर गॉन फॉर एवर, ठीक है, वो हर समय के लिए चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो फिक्की प्रपोजल आया। फिक्की प्रपोजल के बाद बच्चों क्या आएगा, बॉम्बे प्लान आएगा, और बॉम्बे प्लान आएगा आपका कब, 1944-45 में, है ना। तो इससे पहले क्या आया था, इससे पहले अगर मैं बोलूँ तो 1934 में विश्वेश्वरैया आया था, 1934 में ये आपका फिक्की प्रपोजल आया था। फिक्की प्रपोजल के बाद आपका क्या आया, बॉम्बे प्लान आया, ठीक है। बॉम्बे प्लान आया और इन्होंने टाइटल दिया इस प्लान को क्या, अ प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, ठीक है। एक प्लान किसके डेवलपमेंट के लिए, भारत की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने बोला कि इंडिया में क्या करना है, हमें इंडिया में हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। हमें इंडिया को क्या करना है, एक प्राइमरी इकोनॉमी से हमने कहाँ लेके जाना है इसको, एक सेकेंडरी इकोनॉमी पे, ठीक है। प्राइमरी इकोनॉमी मतलब जो मोस्टली खेती के ऊपर बेस्ड है, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, और सेकेंडरी मतलब जो इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, उसकी तरफ हम लेके जाएंगे। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट कैपिटलिस्ट थी, जैसे जे.आर.डी. टाटा हो गए, आपके पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हो गए, जी.डी. बिरला हो गए, लाल श्री राम हो गए, कस्तूरबा लालबाई हो गए, ए.डी. श्रॉफ हो गए, अद्वैशीर दलाल हो गए, और जॉन मैथाई हो गए बच्चों, जो आपके किसका पार्ट थे, बॉम्बे प्लान का पार्ट थे। उसके बाद गांधीयन प्लान आता है, और गांधीयन प्लान भी बोलता है क्या, कि हमारे पास होना चाहिए कुछ, है ना, बट हमको जो इकोनॉमी स्ट्रक्चर बनाना है वो कैसे बनाना है, वो बनाना है डिसेंट्रलाइजेशन, और उसमें क्या कंटेन होना चाहिए, विलेजेस कंटेन होने चाहिए, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर एक ही जगह से फ्लो नहीं होनी चाहिए, पावर डिफरेंट जगह से फ्लो होनी चाहिए बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों आपका आया है पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान आएगा भारत में, है ना। पीपल्स प्लान भी बोलेगा क्या, कि हमारे पास प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, है ना। तो एम.एन. रॉय क्या है, एक कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट मतलब जो कि सोचते हैं क्या, कि जो आपका मार्केट है उसको कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, ठीक है। कम्युनिस्ट सोचते हैं कि जैसे मान लो कि जो अमीर है वो अमीर रहेगा, गरीब गरीब रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके पास बराबरी का पैसा होना चाहिए। तो ये विचारधारा है किसकी, कम्युनिस्ट की, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। उसके बाद देखो बच्चों आपका सर्वोदय प्लान आएगा, और सर्वोदय प्लान कब आएगा, 1950 में, और इसको कौन लेके आएंगे, जयप्रकाश नारायण, जो कि एक सोशलिस्ट लीडर है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, वेलफेयर, ठीक है। अब इन्होंने बोलेंगे कि हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए, है ना, ट्रस्टी बनानी चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट रहता है ये, ठीक है। उसके बाद देखो एमिनेंट कंस्ट्रक्टिव वर्कर, गडगिल रिपोर्ट ऑन रूरल क्रेडिट, है ना, ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक प्लानिंग कमीशन बन जाएगा बच्चों। एक क्या बन जाएगा, एक प्लानिंग कमीशन बन जाएगा हमारे पास 1950 में। आगे चल के ये प्लानिंग कमीशन 2015 में क्या बन जाएगा, नीति आयोग बन जाएगा, ठीक है। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। मतलब देखो जैसे पुरानी चीज़ रहती है वो क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है। तो जब नया ज़माना आता है तो सब नई चीज़ देखना चाहते हैं, तो इसीलिए प्लानिंग कमीशन को जो चीज़ें थी प्लानिंग कमीशन में वो बहुत पुरानी हो गई थी। अब नई जनरेशन की चीज़ें लाने के लिए आपका नीति आयोग आएगा। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो इसके चेयरमैन होते हैं बच्चों
प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें हर समय वाइस चेयरमैन का ही चुनाव होता है, ठीक है, याद रखेंगे ये। तो प्लानिंग कमीशन का क्या काम है? भारत के लिए प्लान बनाने का, कि हम कैसे चीज़ें करेंगे, कैसे चीज़ें आगे चलने वाली है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये काम है किसका? आपका प्लानिंग कमीशन का। मुझे लगता है यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, है ना। तो आपको मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपका कौन सा प्लान आया? सबसे पहले विश्वेश्वरैया प्लान आया, ठीक है। विश्वेश्वरैया प्लान के बाद आया आपका फिक्की प्रपोजल, उसके बाद आया क्या आपका? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान के बाद क्या आया आपका? गांधीयन प्लान। फिर पीपल्स प्लान आया, फिर सर्वोदय प्लान आया। तो इन सब की चीज़ें, ये सारी चीज़ें ना आपको क्या करनी है? याद करनी है सीरीज वाइज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? सीरीज वाइज याद करनी है बच्चों। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं, जो मैं अब आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। जो मैं आपको कराने वाला हूँ ना, क्वेश्चन आपके बनेंगे यहीं से, ठीक है। अब देखो, जब हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन बन गया तो उसने बोला क्या? अब मैं प्लान बनाऊंगा 5 सालों के लिए। कितने सालों के लिए प्लान बनाऊंगा? 5 सालों के लिए प्लान बनाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकसभा चलती है वो 5 साल ही चलती है, सरकार 5 साल ही चलती है। तो एक प्लान बना देगी सरकार 5 सालों के लिए। अब जब वो प्लान बना देगी 5 सालों के लिए, तो वैसे ही 5 सालों तक क्या चलेगा? आपका प्लान चलेगा, ठीक है। तो देखो, प्लानिंग कमीशन अगर हम देखें तो सबसे पहले रशिया में ये इंप्लीमेंट हुआ था। बोलेंगे जो हमने प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट लिया है ना, भारत में जो प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट आया वो किस देश से आया है? तो वो रशिया से आया है। रशिया में एक लीडर होते थे जोसेफ स्टालिन, है ना, उसने सबसे पहले 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट किया। उसके बाद हमने इंप्लीमेंट किया जब हम आज़ाद हो गए, और 1951 से हमने 5 वर्षीय योजना भारत में अप्लाई कर दी, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है? प्लानिंग कमीशन के बीच में ना कुछ कुछ ब्रेक भी लगे हैं। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि प्लानिंग कमीशन चलता ही रहा 5-5 साल। कभी कभी कुछ स्थितियां ऐसी आई हैं कि हमने 1-1 साल के भी प्लान रखे हैं, वो मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब पहला 5 साल का प्लान देखो, डेट क्या है? 1951 से लेके 56। पहले 5 साल में हमने क्या प्लान रखा भारत के लिए? तो जब हम प्लान करेंगे तभी तो अचीव करेंगे ना। तो इसीलिए भारत ने अपने लिए प्लान रखा कि मैं ये चीज़ें चाहता हूँ। उसमें से कुछ चीज़ें भी हमारे को अचीव हो गई तो वो बहुत बड़ी बात है, तब उसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे चीज़ों को। पर हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें कहाँ कहाँ अपना काम करना है, कौन कौन से सेक्टर हमारे पीछे हैं। तो उसी लिए ये चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। तो पहला 5 ईयर प्लान को क्या कहते हैं? हैरोल्ड डोमर मॉडल कहते हैं। तो हैरोल्ड डोमर ने इसको बनाया था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हैरोल्ड डोमर मॉडल कहते हैं, ठीक है। पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ये भारत में, ठीक है। इसको प्रेजेंटेड किसके द्वारा किया गया है? तो इसको प्रेजेंटेड किया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ही उस समय क्या थे? आपके प्राइम मिनिस्टर थे। तो जवाहरलाल नेहरू ही तो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्हीं के द्वारा ही तो प्रेजेंट किया जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये किस में फोकस था इसका फोकस था एग्रीकल्चर में, क्योंकि उस समय हमको ये सुनिश्चित करना था कि हमारे पास पर्याप्त खाना हो, है ना। वी शुड हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ फूड, सो वी आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग। तो एग्रेरियन सेक्टर पे, एग्रीकल्चर पे हमने ध्यान देने की बात कही। इन्वेस्टमेंट किसमें बोला? कि डैम्स में इन्वेस्टमेंट करो, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, और वाटर कौन प्रोवाइड करेगा? डैम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इरिगेशन पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद देखो 5 IIT इस्टेब्लिश करी गई। टारगेट ग्रोथ 2.1% रखा था और अचीव कितना हुआ? 3.6%। तो अच्छा रहा। जैसे आज के डेट में बोलते हैं कि भारत की जो विकास दर है वो 7% से चल रही है, 7.2% से चल रही है। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि आगे चल के हम कब विकसित हो पाएंगे या फिर हमारी इकोनॉमी कितनी आगे जा पाएगी। तो उस समय हमने टारगेट रखा था कि हम 2.1% की दर से ही क्या करें? इंक्रीमेंट करें अपनी इनकम में, नेशनल इनकम में। पर हमने कितना अचीव कर दिया? 3.6% अचीव कर दिया, जो कि बहुत अच्छा है ना। हमारे जो स्तर था उससे ज़्यादा ही हमने अचीव कर लिया। अब देखो सेकंड 5 ईयर प्लान आएगा, और सेकंड 5 ईयर प्लान देखो 56 से लेके 61।
ठीक है, कौन लेके आया? तो ये पीसी महालैनोबिस लेके आए, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? पीसी महालैनोबिस मॉडल। कौन लेके आया इसको? पीसी महालैनोबिस लेके आए, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? पीसी महालैनोबिस मॉडल। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, किसका? पब्लिक सेक्टर का। ठीक है, तो जितने भी हमारे यहाँ सरकारी कंपनी है ना, तो सरकारी कंपनी को क्या करना है? हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है फटाक से फटाक। ठीक है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें, मतलब हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, मतलब जैसे फैसिलिटीज़ अपडेट करनी है, बिल्डिंग्स नहीं बनानी है, न्यू फैसिलिटीज़ बनानी है, वो उस पर हमें फोकस करना है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या इंपोज करेगी? टैरिफ्स इंपोज करेगी, किसमें? जो फॉरेन गुड्स आ रहे हैं। जैसे मान लो कि इंडिया में रॉयल एनफील्ड की बाइक है, विदेशों से आती है हार्ले डेविडसन की। अब इंडियन मार्केट में अगर हमें रॉयल एनफील्ड के क्या चीज़ों को सेव करना है, या फिर उनको हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है ताकि वो और ग्रो करें, तो जो हम बाहर से बाइक ले रहे हैं ना, उस पर हम टैक्स लगाएंगे, ज़्यादा टैक्स लगाएंगे ताकि वो महंगी हो जाए, है ना। और जब वो ऐसी हो जाएगी तो इंडियन मार्केट की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बिकेंगी भारत में। तो यही बोला गया है कि इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने क्या लगा दिए? टैरिफ्स लगा दिए। ठीक है, उसके बाद देखो टारगेट ग्रोथ कितना था? 4.5%। कितना अचीव करा? 4.27%, ये हमने अचीव करा। ठीक है, तो ये भी ठीक ही है, इस पे भी ध्यान देंगे आप, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछता है कि हमने कितना अचीव करा, कितना था ग्रोथ रेट हमारा टारगेट। अब जो थर्ड 5 ईयर प्लान है ना, ये पूरा फेल हो गया। एक तो 1962 में वॉर हो गई चाइना के साथ, 1965 में वॉर हो गई, और ड्राउट वाली कंडीशन पड़ गई इंडिया में, जिसके वजह से भारत के पास ना पैसे नहीं बचे बिल्कुल भी, तो हम इसमें कुछ भी ग्रोथ रेट अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। किस पे फोकस था इसका? एग्रीकल्चर पे फोकस था। पहले वाले का फोकस एग्रीकल्चर में, दूसरे वाले का फोकस इंडस्ट्री में, और इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों, इसमें क्या? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों। पंचायत इलेक्शन कराए गए पहली बार। टारगेट ग्रोथ देखो 5.6% था, हमने इतना ही अचीव करा, क्योंकि देखो क्या हुआ कि हमारी लड़ाई लग गई पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, और फिर प्राइमरी कॉजेस ऑफ प्लान हॉलीडे, है ना, सूखा पड़ गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक साल का प्लान बनाएंगे, जिसको बोलेंगे प्लान हॉलीडे। तो लग गया ना ब्रेक। तो मैंने जब क्लास शुरुआत करी थी तो मैंने आपको इसी ब्रेक के बारे में बताया था कि जो ब्रेक लगेंगे 5 ईयर प्लान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो फोर्थ 5 ईयर प्लान है। अब देखो, अब हम 5 ईयर प्लान बना रहे हैं। देखो 3 साल लगातार एक एक साल का बना है, 67, 68, 69। अब 69 से हम 5 ईयर प्लान बना रहे हैं। देख रहे हो ना, क्योंकि जब हमारी चीज़ें फुलफिल ही नहीं हो रही तो हम लॉन्ग गोल कैसे रखेंगे? मान लो आपने कोई प्लान बनाया और वो चीज़ें सक्सेसफुल ही नहीं हो रही, तो आप छोटे से छोटा प्लान बनाओगे ताकि वो क्या हो? सक्सेसफुल हो। इसीलिए साल साल का प्लान बनाया। अब फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या है? इस समय इंदिरा गांधी थी, गडगिल ने भी बनाया, तो इसको गडगिल फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया 14 बैंकों का। जैसे आप पीएनबी देखते हो, है ना, तो वो क्या है? वो सरकारी बैंक है। नेशनलाइजेशन का मतलब यही होता है कि बैंकों को कन्वर्ट कर देना किसमें? सरकारी बैंकों में। इससे क्या फ़ायदा होता है? तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे कोई गरीब लोन लेना चाहता है तो उसे लोन मिल जाता है। सरकार की बहुत स्कीमें आती है ना, तो प्राइवेट बैंक तो फुलफ़िल नहीं करेंगी, अगर सरकारी रहेगा बैंक तो फुलफ़िल होंगी। इसी वजह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया ताकि इंक्लूसिवनेस हो जाए किसमें? इकोनॉमी में। ठीक है, और देखो ठीक है, और देखो रिवॉल्यूशन आ गया एग्रीकल्चर में, ड्राउट प्रोन एरिया लॉन्च, है ना। टारगेट रेट हमारा क्या था? 5.6, अचीव हमने ये कर दिया। तो जो आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान है ना, फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही क्या आएगा बच्चों? फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही आपका आएगा
ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेके आएंगे? MS स्वामीनाथन। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं बच्चों इसे, क्या कहते हैं? फादर कहते हैं किसका? ग्रीन रेवोल्यूशन का MS स्वामीनाथन को। पहला स्टेट जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा, है ना, तो कौन सा स्टेट है वो? पंजाब स्टेट है। और पंजाब का भी कैसा साइड? वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न पंजाब वाला, ठीक है। तो 4th 5 ईयर प्लान में ये आया, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई थी 35 ईयर प्लान से, तो कुछ ना कुछ तो लाना ही चाहिए, तो ये लेके आए इसमें, ठीक है। अब 5th 5 ईयर प्लान की हम बात करेंगे, तो 5th 5 ईयर प्लान जो कि 74 से 78 में आया, है ना। और 5th 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी ने क्या बोला? अपना एक स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, ठीक है। तो गरीबी हटाओ का जो नारा था इंदिरा गांधी ने, वो कब दिया? 1974 से 78 में, ठीक है। नेशनल हाईवे इंट्रोड्यूस करें, तो आज की डेट में आप देखते हो ना, जो नेशनल हाईवे रहते हैं, जैसे बोलते हैं ये NH है, तो NH वाला कॉन्सेप्ट भी कब आया था आपका? 5th 5 ईयर प्लान में ही आया था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी यहीं पे आया था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए, तो वो हो गया मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसे? DP धार ने इंट्रोड्यूस किया था। टारगेट रेट इसका 4.4 था, है ना, और कितना हमने अचीव किया? 4.8, जो कि अच्छा है, ठीक है। अब इसके बाद ना मोनार्जी देसाई की गवर्नमेंट आ जाएगी, क्योंकि इंदिरा गांधी क्या करती है? 1976 में ना नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देती है, ठीक है। कौन घोषित कर देती है? इंदिरा गांधी। नेशनल इमरजेंसी आपका संविधान के आर्टिकल 352 में आता है। और नेशनल इमरजेंसी घोषित करने में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो आपका सेशन है लोकसभा का, वो 1 साल बढ़ जाता है, सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। जैसे आपने कोविड-19 में देखी ना सिचुएशन, पुलिस वाले पूरे बंद कर दिया था पूरा देश, वैसा ही होता है नेशनल इमरजेंसी में। अब इस वजह से क्या हुआ, लोगों के बीच में बहुत गुस्सा रहता है अगेंस्ट द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट एंड द इंदिरा गांधी स्पेशली। तो उसके बाद क्या होता है आफ्टर दैट कि जनता दल की गवर्नमेंट आ जाती है ना। तो जो क्या रहते हैं आपके बाकी की पार्टी रहती हैं सारी की सारी, वो एक फॉर्म कर देती हैं, क्या, एक अलग पार्टी ओपोजिशन, उसे बोलते हैं जनता दल गवर्नमेंट। जैसे आज की डेट में जैसे मोदी जी एक तरफ है और पूरा अपोजिशन है, तो जैसे मोदी जी ने कुछ कर दिया तो अपोजिशन सब के सब एक साथ आ जाएंगे और वो अपनी पार्टी फॉर्म कर देंगे, एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ और जनता दल की गवर्नमेंट आ गई और मोनार्जी देसाई क्या हो गए, आपके PM बन गए। तो जब मोनार्जी देसाई PM बनेंगे तो कांग्रेस की किसी भी नीति को मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। उन्होंने बोला कि बंद करो ये ड्रामा, 5-5 साल का जो प्लान है, हम बनाएंगे 1-1 साल का प्लान, ठीक है। और इसी प्लान को बोला गया क्या, रोलिंग प्लान। समझ में आ गया। तो प्लान हॉलीडे कब आएगा, तीसरे और पांचवें प्लान के बीच में आएगा, तीसरे और चौथे प्लान के बीच में, ठीक है। और उसके बाद रोलिंग प्लान कब आएगा, पांचवें और छठे प्लान के बीच में आएगा, ठीक है। क्यों आ रहा है मैंने बता दिया, क्योंकि जनता दल की गवर्नमेंट आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, 1-1 साल का प्लान बना। अब दोबारा से इलेक्शन होंगे और कांग्रेस जीत जाएगी और वो दोबारा से अपना 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब देखो 6th 5 ईयर प्लान आ गया 1980 से 85, बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरेशन, इकोनॉमिक लिबरेशन स्टार्ट हो गया, नैरोवियन सोशलिज्म स्टार्ट हो गया, फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस कर दी, शिवरमन कमेटी से नाबार्ड आ गया, टारगेट ग्रोथ 5.2% अचीव 5.7% हो गया, ठीक है। तो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, सोशलिज्म का मतलब होता है वेलफेयर, लोगों का क्या करना, वेलफेयर करना, उसी को क्या कहते हैं, उसी को सोशलिज्म कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक लिबरेशन मतलब जैसे एलिमिनेटिंग प्राइस कंट्रोल, है ना। क्या है, जैसे मान लो सरकार ने बोला कि आप 100 रुपये से ऊपर बेचोगे ही नहीं 1 किलो चावल, मान लो, या फिर 10 रुपये से ऊपर बेचोगे ही नहीं 1 किलो चावल। अब मार्केट में कितनी भी महंगाई आए सबको 10 रुपये ही बेचने पड़ेंगे। इससे क्या होता है, इससे लॉस होता है लोगों का, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, प्राइस कंट्रोल कर रही है। अब सरकार प्राइस कंट्रोल क्यों कर रही है, ताकि सभी लोगों को मिले ये चीज़ें, है ना। अब
प्राइस कंट्रोल करना सरकार ने कहीं ना कहीं कम कर दिया है बहुत सारे चीज़ों में। तो आपका क्या आ गया, इकोनॉमिक लिबरेशन आ गया। नेहरूवियन सोशलिज्म मतलब कि जो नेहरू सोचते थे कि लोगों का विकास कैसे हो, कैसे लोगों का वेलफेयर हो, सोशलिज्म का मतलब वो होता है, वो वाली आइडिया वो एंड हो गया। ठीक है, फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस हो गई, है ना। फैमिली प्लानिंग मतलब कि जैसे बच्चों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन करना कि 2 ही बच्चे करने, 1 बच्चे करना है, तो वो फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस हो गई। नाबार्ड बैंक जो कि आपका एग्रीकल्चर को लोन देता है, गाँव में जो नाबार्ड होते हैं वो बैंक एग्रीकल्चर चीज़ों को लोन देती हैं। ठीक है, वो आया आपका। ग्रोथ रेट देखो 5.2% था, अचीव 5.7% हुआ। अब 7th 5 ईयर प्लान आएगा 85 से 90। ठीक है, किसके कौन पीएम रहता है इस समय, राजीव गांधी पीएम रहता है। ठीक है, अब वो क्या प्रोवाइड करेंगे, वो चाहेंगे कि हम सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ लें, सोशल जस्टिस हमारे यहाँ है, टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी हम यूज़ करें। ठीक है, टारगेट ग्रोथ रेट 5% था, अचीव हमने 6% कर दिया। सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब होता है कि हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, अब हमारी डिपेंडेंसी ज़ीरो हो जाए, इसी को सेल्फ सस्टेन्ड कहते हैं। तो राजीव गांधी ने बोला कि अब हमको ऐसा डेवलपमेंट करना है कि अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, सेल्फ सस्टेंट हो जाए। टारगेट हमारा 5% का था, अचीव हमने 6% करा, जो कि ठीक है। सोशल जस्टिस आए, है ना। सोशल जस्टिस मतलब लोगों के सब चीज़ में जस्टिस मिले, नौकरी में उन्हें जस्टिस मिले, खाने में उन्हें जस्टिस मिले, मतलब सभी को बराबर का अधिकार मिले। ऐसा नहीं कि जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आई। अब क्या होता है ना कि जवाहरलाल नेहरू, अब क्या होता है कि जो राजीव गांधी थे उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, अब उनकी मौत कैसे होती है कि उनको क्या हो जाता है, वो मर जाते हैं, उनको क्या होते हैं कि उनके खिलाफ जो लिट्टे रहते हैं आपके तमिलियन टाइगर, है ना, जो श्रीलंका में क्या हुई थी, पूरी की पूरी वॉर हुई थी, तो वो नाखुश रहते हैं राजीव गांधी से। ठीक है, इस वजह से क्या करते हैं, वो रिवेंज लेते हैं और राजीव गांधी को तमिलनाडु में असैसिनेट कर देते हैं वो। ठीक है, एक माला पहनाते हैं और वो उनका असैसिनेशन हो जाता है। ठीक है, उसमें पूरी बमों की माला रहती है वो। अब एक टाइप का क्या क्रिएट हो जाता है दिल्ली में, अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। इस कारण से 1-1 साल के प्लान आते हैं, 1-1 साल के प्लान आते हैं इस कारण से। ठीक है, और इन प्लान को क्या कहते हैं, एनुअल प्लान्स। तो एनुअल प्लान्स किस किस के बीच में आ रहे हैं, 7th 5 ईयर प्लान और 8th 5 ईयर प्लान के बीच में, ये याद रखना है। तो साल साल के प्लान आएंगे। इसी समय क्या आता है आपका, एलपीजी आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कौन रहते हैं इस समय, पीएम नरसिम्हा राव रहते हैं, और आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन रहते हैं, मनमोहन सिंह। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन रहते हैं, मनमोहन सिंह रहते हैं। ठीक है, एलपीजी आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है कि लिबरल मार्केट पूरा, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट करो, ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया के मार्केट कनेक्ट करो। ठीक है, तो ये आता है, और ये इसलिए लाया जाता है ना क्योंकि भारत के पास उस समय केवल 13 दिन के पैसे रहते हैं। ठीक है, और अगर भारत एलपीजी नहीं लेके आता तो क्या हो जाता, यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती, जो कि आर्टिकल 360 में आती है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो जो आपका 8th 5 ईयर प्लान है वो ऑल्सो एम्फेसिस देता है कि इसमें पंचायत और नगर पालिकाज में। ठीक है, पंचायत और नगर पालिकाज। ठीक है, 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट है, 3rd टायर गवर्नमेंट की। पहला टायर सेंटर में है, दूसरा टायर स्टेट में है, और तीसरा टायर आपका कहाँ पे है, तीसरा टायर आपका है पंचायत में। ठीक है, 3 इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ। अब 9th 5 ईयर प्लान की बात करें, जो कि 1997 से 2002 तक आया। ठीक है, अब हमारे यहाँ 50 साल हो गए थे इंडिपेंडेंस को, तो इसको मार्क करते हुए हमने क्या करा, एलिमिनेशन करना है हमें किसका, पॉवर्टी का।
तो हमें पूरी तरीके से गरीबी हटानी है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना है। फोकस करना है किसमें, रैपिड ग्रोथ में तो फोकस करना है, पर लोगों की ज़िंदगी सुधारने में भी फोकस करना है। जो हमारे यहाँ डिसएडवांटेज ग्रुप है सोसाइटी में, उनको सेल्फ रिलायंट बनाना है, उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, हाई रेट ऑफ एक्सपोर्ट सेल्फ रिलायंस के लिए चाहिए हमें, ग्रोथ रेट और अचीव। ठीक है, तो हमारा ग्रोथ रेट क्या रहता है 7.1%। ठीक है, और हमने अचीव कितना करा 6.8%। तो हमारा 7.1% था और 6.8% हमने अचीव किया। ठीक है, तो 9th 5 ईयर प्लान क्या है, 1997 से 2002 तक आता है, और हमने इसमें कॉमेमोरेट करा अपने 50 साल के इंडिपेंडेंस को। हमने बोला कि हम पूरी तरीके से गरीबी हटाएंगे, हम क्या करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट देंगे, हर बंदे की लाइफ सुधारेंगे क्वालिटी, पर हम ग्रोथ भी करेंगे, साथ साथ हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, डिसएडवांटेज ग्रुप को ऊपर लेके आएंगे, जैसे SC ST OBC हो गए, वुमेन हो गई, और हमें क्या करना है, एफिशिएंट यूज़ करना है अपने रिसोर्सेज का जो हमारे पास इतने कम है। ग्रोथ रेट हमारे पास कितना था 6.8% और टारगेट हमने 7.1% किया था। अब 10th 5 ईयर प्लान के पास आते हैं हम। ठीक है, 10th 5 ईयर प्लान क्या है, 8% की ग्रोथ रेट हमें अचीव करनी है। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, इक्विटेबल डेवलपमेंट करना है, हमें क्रिएट करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट किसके लिए, 80 लाख लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद जेंडर गैप्स को हमें कम करना है एजुकेशन फील्ड में। टारगेट 8.1% है, 7.6% अचीव किया, जो कि बहुत बेटर है। ठीक है, तो हमें महिलाओं और पुरुषों के बीच में गैप्स कम करना है एजुकेशन के फील्ड में। 80 लाख लोगों को क्या देना है, हमें एम्प्लॉयमेंट देना है, 8% का हमारा टारगेट है, और इंक्लूसिव ग्रोथ करना है। इंक्लूसिव मतलब सबको लेके चलना है, ऐसे नहीं कि किसी सोसाइटी के किसी लोगों को छोड़ देंगे, किसी को लेके चलेंगे। 11th 5 ईयर प्लान बच्चों आपका 2007 से लेके 12 तक है। ठीक है, इसमें भी यही बोला गया है, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ हमें करना है, हमें फ्री एजुकेशन देनी है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो आपको पता होगा कि इसी दौरान क्या आया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, जो कि आर्टिकल 21A लेके आया, जिसको क्या बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन, है ना। राइट टू एजुकेशन किसके लिए, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए फ्री एंड कंपलसरी, तो उसी की बात कर रहा है ये। ठीक है, IITs बनाए हमने, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रिडक्शन करना है जेंडर इनइक्वालिटी में। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 2009 तक सबके पास जाना चाहिए। टारगेट हमारा ये था, अचीव हमने ये किया। ठीक है, टारगेट 9% था, अचीव 8% किया। रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी करनी है, जेंडर इनइक्वालिटी कम करनी है, IIT इस्टेब्लिश करने हैं। ये हमारा सारा सिनारियो था इसका। अब 12th 5 ईयर प्लान, तो 12वां पंचवर्षीय योजना क्या है, लास्ट 5 ईयर प्लान है। तो कितने 5 ईयर प्लान है हमारे, 12 ही 5 ईयर प्लान है। तो ये क्या बोलता है, ये हमें फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड मोर सस्टेनेबल हमें ग्रोथ करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है हर एक गांव में। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग, तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। इससे पहले क्या था, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर था, अब हमें सबको क्या प्रोवाइड करना है, सबको हमें प्रोवाइड करना है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जेंडर गैप, सोशल गैप कम करने हैं, एडमिशन करवाने हैं स्कूल में, हायर एजुकेशन इम्प्रूव करनी है। इन्वायरमेंट का क्या, फॉरेस्ट कवर हमें बढ़ाना है, 9% था, हमने अचीव किया 8%। ठीक है, ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी है, इंक्लूसिव ग्रोथ कराना है, उसके बाद हमें ग्रीन फॉरेस्ट कवर करवाने हैं, जेंडर गैप कम करने हैं। टारगेट हमारा 9% था, अचीव हमने कितना किया, 8% किया। ठीक है,
अब देखो लास्ट है, तो 5 ईयर प्लान फॉर्मेटेड बाय पीसी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में बदल गया है, तो नीति आयोग का 3 साल का एजेंडा रहता है, 7 ईयर रहता है स्ट्रैटेजी, और 15 साल का विजन रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने कर दिया है, बाकी हम करेंगे कल। जय हिंद।